राइजन स्केल में आप सबका स्वागत है। अच्छा, क्या कॉलेज का टाइम सिर्फ पढ़ाई के लिए होता है या फिर ये कुछ बड़ा शुरू करने का सबसे सही मौका है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे कॉलेज का टाइम नए बिजनेस शुरू करने के लिए एक परफेक्ट माहौल हो सकता है। असल में यही वो टाइम है जब छोटी छोटी परेशानियां बड़े बड़े मौकों में बदल सकती हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर सबसे बड़ा बिजनेस आइडिया कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके हॉस्टल के कमरे, क्लासरूम या फिर कैंटीन में ही छिपा हो? बस यही सवाल आज हमारे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कॉलेज का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं है। ये एक ऐसा यूनिक इकोसिस्टम है जहां बिना किसी बड़े रिस्क के एक्सपीरियंस मिलता है, लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी जरूरी स्किल्स डेवलप होती हैं, और सबसे बढ़कर यूनिवर्सिटी के मेंटर्स और रिसोर्सेज का फायदा उठाकर अपने आइडियाज को रियल वर्ल्ड में टेस्ट किया जा सकता है। चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक कैंपस लॉन्ड्री सर्विस के लिए की गई डिटेल फीजिबिलिटी स्टडी है। इससे बिजनेस प्लान का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि वोलेगा यूनिवर्सिटी के शैम्बू कैंपस में इस लॉन्ड्री सर्विस के लिए टारगेट मार्केट लगभग 1500 छात्रों का था। मतलब एक क्लियर आइडेंटिफाइड कस्टमर बेस तो पहले से ही मौजूद था। और ये देखें, एक सफल बिजनेस का ऑपरेशन कितना सिंपल हो सकता है। प्रोसेस एकदम सीधा था। छात्र कपड़े लाते हैं, उनका वजन होता है, पेमेंट होती है और पहचान के लिए उन्हें टैग कर दिया जाता है। असल में किसी भी सर्विस बिजनेस को ऐसे ही छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ना ही कामयाबी की चाबी होती है। सिंप्लिसिटी इज की। तो अब बात करते हैं पैसों की। ये है बिजनेस शुरू करने की इनिशियल कॉस्ट का ब्रेकडाउन। इसमें बिल्डिंग, मशीनरी, ऑफिस फर्नीचर जैसे खर्चे शामिल थे। टोटल इन्वेस्टमेंट था करीब 1.1 मिलियन इथियोपियन बिर्रे का, जो दिखाता है कि एक असली बिजनेस को जमीन पर उतारने के लिए एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लान चाहिए, चाहे वो कैंपस में ही क्यों ना हो। और अब आता है सबसे जरूरी पॉइंट। इस लॉन्ड्री बिजनेस के लिए अनुमानित इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी IRR 39% था। आसान शब्दों में कहें तो IRR ये बताता है कि कोई इन्वेस्टमेंट कितना जल्दी और कितना ज्यादा प्रॉफिट देगा। और 39% का आंकड़ा ये बहुत स्ट्रांग है। ये इन्वेस्टर्स को बताता है कि ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं था, बल्कि फाइनेंशियली भी एक जबरदस्त मौका था। तो उस एक सॉलिड एग्जाम्पल से ये तो क्लियर हो गया कि कैंपस में बिजनेस कामयाब हो सकता है। चलो अब जरा अपना दायरा बढ़ाते हैं और छात्रों के लिए कुछ और पॉसिबल बिजनेस आइडियाज पर नजर डालते हैं। तो बिजनेस आइडियाज की पहली कैटेगरी उन सर्विसेज पर फोकस्ड है जो साथी छात्रों और लोकल कम्युनिटी की आम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। ये वो आइडियाज हैं जो रोज की दिक्कतों को सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। डॉर्म क्लीनिंग से लेकर डिलीवरी सर्विस तक इनमें शुरुआती लागत कम होती है और ये एक छात्र के फ्लेक्सिबल शेड्यूल का पूरा फायदा उठाते हैं। इनका फंडा सिंपल है, दूसरों का टाइम बचाओ और अपना बिजनेस बनाओ। अच्छा, अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, जो है स्किल बेस्ड और एकेडमिक वेंचर्स। मतलब अपनी पढ़ाई और टैलेंट को पैसों में कैसे बदलें। यहाँ काम आती है वो नॉलेज जिसके लिए लोग कॉलेज आते ही हैं, चाहे वो किसी मुश्किल सब्जेक्ट में ट्यूशन देना हो या अपनी कोडिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके कोई ऐप बनाना हो। ये आइडियाज दिखाते हैं कि जो भी सीखा जा रहा है उसे फौरन एक वैल्यूएबल सर्विस में बदला जा सकता है। और हमारी तीसरी कैटेगरी है डिजिटल और क्रिएटिव वेंचर्स। मतलब वो काम जो एक डॉर्म रूम से भी चलाए जा सकते हैं। और आखिर में डिजिटल दुनिया का कमाल, प्रिंट ऑन डिमांड मर्चेंडाइज से लेकर एक सोशल मीडिया एजेंसी चलाने तक। ये वो बिजनेस हैं जिन्हें शुरू करने के लिए बस एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। इनमें खर्चा तो मिनिमम होता है, पर इनकी पहुंच पूरी दुनिया तक हो सकती है। तो सवाल उठता है कि भाई कॉलेज के साल ही क्यों ये टाइम बिजनेस शुरू करने के लिए इतना स्पेशल है? इसके पीछे कुछ यूनिक फायदे छुपे हैं। ये जो कोट है ना, ये पूरी बात का निचोड़ है। कॉलेज एक कम जोखिम वाला माहौल देता है जहां एक्सपेरिमेंट करने, सीखने और आगे बढ़ने की पूरी आजादी होती है, और वो भी बिना उस प्रेशर के जो लाइफ में बाद में आता है। तो इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ क्या है? यही कि एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी एक जरूरत को पहचानने और फिर उसका एक सॉल्यूशन बनाने से शुरू होती है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। अपने आसपास देखें, अपने कैंपस में देखें, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे हल करने का जुनून किसी के अंदर जाग सकता है? पहला कदम सिर्फ ऑब्जर्व करने से शुरू होता है। इस पूरी चर्चा में साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये बातें अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें
और हाँ, ऐसे ही और रोचक और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए राइज एंड स्केल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।